वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल पे। हमने बेसिक खत्म कर दिया, अपने पीडीएफ से क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट कर दिया। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बोला है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने का, पेंसिल अपने पास रखने का और अब क्या करने का, अपने क्वेश्चन वाले टिक करने का कौन सा चीज कहां पे जाएगा। सो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये वे। अदरवाइज आप हर टाइम ढूंढोगे, हर टाइम लिखोगे तो टाइम भी जाएगा और कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, from the following particulars of Sonali Limited, मतलब in the books of Sonali Limited होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है फॉर द 31st March 17 एज पर द रिवाइज शेड्यूल। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। मैंने कहा ना कि हम सीधे बड़े क्वेश्चन में नहीं जाए, छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा हेडिंग के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद हम बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे जहां पे डर ज्यादा लगेगा बट स्कोरिंग ज्यादा होगा। आगे सो इसको टिक किया जाए। हमें मालूम पड़ चुका है कि हमें क्या जरूरत है। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से एक काम करता हूं, सबसे पहले क्या करने का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेडी कर देने का। जब मालूम पड़ चुका है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करना है तो पहले ही पेज पे इन द बुक्स ऑफ एंड प्रॉपर जो हमने सीखा है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, तो पूरा फॉर्मेट एज इट इज पहले बना लो। पहले पूरा फॉर्मेट एज इट इज बना लो, उसके बाद आएंगे अपन टिक करने के लिए। तो इससे क्या होगा ना, अपने सामने जब फॉर्मेट रहेगा तो अपने कुछ रॉन्ग होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। देखो ये हम मान लो हमारा पूरा फॉर्मेट आ गया इधर। ठीक है, ये हमने फॉर एग्जांपल पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया। मैंने पहले से फॉर्मेट रखा हुआ यहां पे, तो ले लिया मैंने ताकि टाइम कम कंज्यूम हो वीडियोस में। अब यहां पे अपने पास फॉर्मेट है और यहां पे क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि फॉर्मेट में कौन से कंटेंट्स कहां जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया। नहीं पढ़ा तो बेसिक वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले यहां पे टिक करा। देखो हमें ना इन्हीं में चीजों को उठाना है, अगर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा रहेगा वहां पे छोड़ देंगे इसको हम लोग। सबसे पहला सर दिया हुआ क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हम क्या कर रहे हैं यहां पे सर, रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू ऑपरेशन है, रेवेन्यू वाला और एक्सपेंस वाला है। अब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों फिनिश गुड्स है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग कंपैरिजन याद करो किस में आता है सर, ये दोनों भी जो है ना चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा सर। चेंजेस इन इन्वेंट्री कहो या चेंजेस इन स्टॉक कहो, ये तुम्हारा सर आने वाला है चेंजेस इन स्टॉक कहो या इन्वेंट्री कहो। ये देखो यहां पे है ना अपना हेडिंग, ये वाला इसे फॉर्मेट है ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाला, वही वाला है। उसके बाद है सर परचेस। अरे परचेस का तो इटसेल्फ हेडिंग ये है, ये देखो है ना, तो ये आ गया सर परचेस में, ये अपना नाम ही परचेस है खुद। फिर है सर सेल्स। सेल्स किस में आएगा बताओ, जब पूछ रहा हो किस में तो खुद से डिस्कशन करो, खुद से दिमाग को पूछो, तो आपको काम इजी होगा, तब जाके फॉर्मेट याद होगा। चैप्टर इजी है बट इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है। तो सेल्स मैंने बताया ना, एग्जांपल सर, एग्जांपल दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये आएगा रेवेन्यू वाले पार्ट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला। फिर इंटरेस्ट रिसीव, सर इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, इसमें आएगा। वैसे ही सर आपको डिविडेंड रिसीव, सर दोनों भी रिसीव्ड है, सेल्स के अलावा जो भी रिसीव्ड है किस में आएगा, अदर इनकम में। मतलब ये दोनों के दोनों सर, ये दोनों के दोनों अपना आने वाला है अदर इनकम में। किस में आएगा, अदर इनकम। सेल्स के अलावा कोई पैसा मिला तो अदर इनकम में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट में क्लियरली अपने पास हेडिंग है, ये देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, मतलब ये सर आएगा अपना डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में। फिर जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है, मतलब इस पे तो नहीं आएगा, एक्सपेंस में आएगा। अब पहले वाले परचेस उसमें नहीं आएगा, फिनिश गुड्स नहीं आएगा, इंप्लॉय को नहीं दे रहा जनरल एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है, डेप्रिसिएशन में तो किसमें आएगा, अदर में आएगा। किसमें आएगा, अदर एक्सपेंस में से आएगा। फिर है सैलरी एंड वेज। भाई सैलरी किसको देते, एम्प्लॉय को देते हैं, मतलब ये आपका आएगा एम्प्लॉय में आएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब लोगों ने हमारे कंपनी डिवेंचर खरीदा रहेगा तो उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे है ना फाइनेंस कॉस्ट, तो सर ये आ गया अपना फाइनेंस वाले में। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, हर हेडिंग है ना, ये देखो ये देखो ये देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से हेडिंग है, तो सिंपल से टैक्स वाले पार्ट में आने वाला है। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं ना कहीं जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस की बातें हैं सर, ये जो है ना बैलेंस शीट में आता है, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाना होता
तो इसको कंसिडर करते और कहां लिखते, रिजर्व्स इन सरप्लस है। बट फिलहाल सर इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको उठा देगा। चलो अब देखो, जिस हेडिंग के अंदर एक से ज्यादा कंटेंट होगा, मतलब जहां प्लस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से नोट्स बनाऊंगा, और जिस हेडिंग के अंदर सिंगल कंटेंट है उसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें एक ही अमाउंट है सेल्स वाला ना, देखो ना पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है आपको, मतलब एक ही अमाउंट है और कुछ प्लस माइनस है नहीं, तो डायरेक्टली हम यहां पर आएंगे, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं, यहां पे हम ब्रैकेट में यहां पे दिखा देंगे सेल्स बोल के, और डायरेक्टली अमाउंट लिख दूंगा, सेल्स का कितना है 5 लाख। बहुत ही सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं किया हमने। देखो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलेंगे तो आगे इजी पड़ेगा। अदर इनकम में सर दो है, देखो तो दोनों प्लस एक दिखाना पड़ेगा ना, तो यहां मत करो, आप अलग से बनाओ, नोट्स बनाओ या शेड्यूल बनाओ, तो नोट्स बनाओ बेटर रहेगा। नोट्स नंबर 1, इससे पहला हेडिंग क्या अपना लिख रहे हैं अभी सर, अदर इनकम, और अदर इनकम में सर दो चीजें हैं अपने पास, एक है क्या बोलो, इंटरेस्ट, और दूसरा है सर डिविडेंड, दोनों भी रिसीव्ड है। ठीक है, इनकम में है मतलब ही रिसीव्ड वाला पार्ट है, डिविडेंड रिसीव्ड वाला। तो इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड है सर, इंटरेस्ट है 20,000 और डिविडेंड है 5,000, तो टोटल कितना हो गया सर 25,000, कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर आऊंगा अदर इनकम में, नोट्स नंबर में 1 डालूंगा और इनकम हुआ है 25,000। इसका मतलब सर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया, टोटल इनकम मिल गया। अब इन जब दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा टोटल रेवेन्यू मेरा कितना जनरेट हुआ। सर 5 लाख प्लस 25 इज इक्वल टू 5,25,000। ये मिल गया एक चीज अपने को, टोटल रेवेन्यू। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस। सबसे पहला हेडिंग है सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसका मतलब परचेस होता है। क्या परचेस क्वेश्चन में है? हाँ सर, और एक ही कॉलम में देखो ना, एक ही जगह लिखा है परचेस, मतलब एक ही अमाउंट है, डायरेक्ट लिख सकते। क्या अमाउंट है 1,75,000, तो यहां पे आके डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 1,75,000। परचेस के बाद सर चेंजेस इन इन्वेंट्री, वो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना पड़ेगा वो, तो मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, 2 चेंजेस इन इन्वेंट्री कहो या स्टॉक कहो, इसका फॉर्मूला होता है सर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग में सर अमाउंट है अपने पास 1.5 लाख का, और सर क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 30,000, तो रिमेनिंग बचा कितना सर 1,20,000 इन पॉजिटिव। तो यहां पर आएंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री में, नोट्स नंबर 2 है सर, और अमाउंट है 1,20,000। चलो ये भी हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट में एक ही था आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रही है। देखो ना एम्प्लॉय में एक ही दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, जो है सैलरी एंड वेजेस 50,000। तो यही ना ब्रैकेट में दिखा देते हैं हम लोग एम्प्लॉय में कि हम सैलरीज एंड वेजेस दे रहे हैं, जो अमाउंट कितना है सर 50,000। चलो ये भी आ गया इधर। आगे बढ़ते, फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंस कॉस्ट में भी इधर 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 एक दिख रहा है, बस एक ही है, वो भी सर 5,000, तो आ गया फाइनेंस कॉस्ट भी 5,000। उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन, ढूंढो डेप्रिसिएशन। ये देखो एक ये दिख रहा है 5,000 का, और कहीं नहीं है सर, तो यहां पे दिखा देता हूं मैं 5,000 का डेप्रिसिएशन है, और यहां लिख के दिखा देता हूं मैं ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोल के, वही है ना, हाँ ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर में है एक ही, वो भी ढूंढो। अदर ये रहा, ये इनकम है अपनी, एक्सपेंस ये देखो जनरल एक्सपेंसेस सर 10,000 का है, सो यहां दिखा देता हूं मैं जनरल एक्सपेंसेस सर 10,000 का। बस खत्म हो गया, सारे एक्सपेंस को प्लस कर लो। अभी 170, एक काम करो उठा लो कैलकुलेटर और प्लस से बता दो कितना आएगा, प्लस से बता दो कितना आएगा सर 1,75,000 प्लस 1,70,000 प्लस 5,5,10 प्लस 20,000। सर ये समथिंग हो रहा है 3,65,000 का टोटल एक्सपेंसेस, 3,65,000। और अच्छे से एक्सप्लेन करें उसको, ले लो ए वाला पार्ट और ये हो जाएगा तुम्हारा बी वाला पार्ट।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाल लेंगे? सिंपल सा सर, ए माइनस बी कर देंगे। सो माइनस 5,25,000, तो आंसर आएगा 1,60,000। 160 क्या मिला अपने को? ये मिला सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला। टैक्स अमाउंट क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ जी दिया है ना, ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, ये आ जाएगा 50,000 टैक्स के सामने, ठीक है। अब 1,60,000 मेरा प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से अपन 50,000 टैक्स भर देंगे, तो बचा कितना आफ्टर दी टैक्स? सर 1,10,000। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर दी टैक्स अमाउंट। इज दैट क्लियर? देखो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, इसलिए बहुत ही कम टाइम में कवर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, थोड़े धीरे धीरे एडजस्टमेंट बढ़ेंगे। फिर एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों कंबाइन होगा, उसमें अच्छा खासा टाइम जाता है। बट हाँ, अगर स्टार्टिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे से हो गए रहेंगे तो बड़े क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे बता रहा हूं स्लोली करो। स्टार्टिंग क्वेश्चन और टाइम जाएगा, पर धीरे टाइम जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस होती जाएगा, तो बाद में बड़े क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी कवर कर लिया। इफ पॉसिबल तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दूंगा, और बाकी लेक्चर के लिए आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन से अपने लेक्चर्स को सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो, अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए और पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।